ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय 1 ध्वनि। ध्वनि अध्याय लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। तो इस कविता के अंदर जो कवि हैं वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ बता देती हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो हैं वो एक छायावादी कवि हैं। छायावाद किसे कहा जाता है? छायावाद युग जिसके अंदर प्रकृति की जो सुंदरता है या चीज़ें हैं उनका वर्णन कवि ने कविताओं के अंदर किया है, और इसके अंदर एक गूढ़ रहस्य या गूढ़ अर्थ जो है वो छुपा रहता है उनकी कविताओं में, जो हमें पढ़ने पर पता चलता है। उसके अतिरिक्त एक और अर्थ होता है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को सहा है और अपने बहुत से प्रियजनों को बारी बारी वो खोते चले गए। तो इससे वो बहुत व्यथित भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला भी, और इस कविता के माध्यम से वो यही बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, मतलब मेरा जीवन अभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन रूपी बगीचे में अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। वन इन्होंने कहा है अपने जीवन को, और उसके अंदर कोमल वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। वसंत मीन्स स्प्रिंकलर सीजन। तो कवि के जीवन में अभी वो आया है, अभी ना होगा मेरा अंत, और इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो वसंत ऋतु में क्या होता है? नए नए फूल पत्तियां खिलते हैं, जीवन की शुरुआत होती है, उमंग आती है जीवन में एक नई। तो यही कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, अभी मेरे जीवन में मृदुल वसंत ऋतु आई है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो इसके अंदर कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी वन में जो भी वसंत आया है, तो मैं हरे हरे ये पात, जिसके अंदर ये हरे हरे पात मीन्स पत्ते पत्ते आए हैं, डालियाँ और कलियाँ, और जो नवीन कलियाँ और कोमल फूल हैं वो खिले हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो भी मेरा सपना है उसको मैं संजो कर पाल पोस कर इन कलियों के ऊपर फेरूंगा जो अभी सोई हुई हैं। सोई हुई कलियां मतलब पहले जब फूल होता है उससे पहले उसके बर्ड्स होते हैं, उनको कलियां कहते हैं। तो जब वो अपना हाथ फेरेंगे तो कलियां क्या बन जाएंगी? फूल। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके जीवन में एक नए प्रातःकाल का आरंभ करूंगा जो बहुत ही सुंदर होगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस आ लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस्र सींच दूंगा मैं। तो मैं पुष्प मीन्स फ्लावर या फूल, तंद्रालस मीन्स उन जो नींद का आलस होता है वो। तो मैं हर पुष्प से जो नींद का आलस है, उनके सोने का आलस है, वो मैं छीन लूँगा, और क्या करूँगा? उनके जीवन में उनके जीवन को अमृत से मैं सींच दूंगा। मीन्स जिस तरह से हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं ताकि वो जी सकें, उसी तरह से उसे कहते हैं सींचना। तो इस तरह से कवि बोलता है कि मैं पुष्प जो नींद में सोए हुए हैं उनको मैं उठाकर उनमें नवजीवन का अमृत भरूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसके अंदर कवि जो हैं वो कहना चाहते हैं कि मैं इस उपवन रूपी बगीचे के हर पुष्प को सींचकर उसे नया जीवन दूंगा। तो वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सूक्ष्मा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत ऋतु की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहते हैं। वह अपने अदृश्य व अनंत से सप्रेम भेंट करना चाहते हैं।
वो अपना अंत अभी नहीं चाहते हैं, उनके जीवन की शुरुआत अभी हुई है। तो इस तरह से इस कविता में अगर देखा जाए तो वसंत ऋतु और वसंत ऋतु में जो भी चेंजेस होते हैं जीवन में उसके बारे में है, लेकिन वास्तव में जीवन के अंदर अपने खुद के जीवन के बारे में कवि ने इसमें बताया है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।